परम परमेष्टः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तिं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूत सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमो। परम पिता परमात्मा देवादिदेव महादेव भगवान मृत्युंजय भगवान त्र्यंबकेश्वर के पावन चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। महाकुंभ का ये पावन पर्व माँ गोदावरी के पावन सुरम्य तट पर उत्तर की ओर बड़े भाव से समग्र संसार को आध्यात्म आतप्य काम से मुक्ति के लिए परमात्मा के नाम से रसपान कराते हुए पूरे विश्व को शांति, सौहार्द, प्रेम, करुणा, दया और वात्सल्य का पाठ सिखा रहा है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कैसे महाकुंभ के पावन पर्व पर भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय मनुष्य की जो विद्या है, भारतीय मनुष्य का जो संस्कार है, योग, उसके माध्यम से स्वयं को जोड़ पा रहे हैं। आइए ऐसे योग के जीवन को जीने के लिए कुछ योगाभ्यास के माध्यम से इस तन को पवित्र करें, इस मन को निर्मल करें, इस वातावरण को सुरम्य करें, इस माहौल को प्रेम युक्त करें, जिससे व्यक्ति के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश का पुंज विद्यमान हो सके। निसंदेही अब धीरे धीरे आपको उस अभ्यास की परिपाटी समझ में आ गई होगी। बड़ा ही धीरे से और बड़े ही आराम से योग को जीवन में लाया जाता है। किसी प्रकार की उठापटक नहीं, किसी प्रकार का खींचतान शरीर के साथ नहीं, कोई तनाव नहीं। तनाव मुक्ति के लिए योग होता, तनाव युक्ति के लिए नहीं। तनाव को मुक्त कैसे किया जाए? खोलिए हाथ के सामने, ताकत से खोल के बंद कर लीजिए। ताकत से खोलिए, बंद करिए पूरी ताकत के साथ। जितनी क्षमता हमारी नसनाड़ियों में है वह सारी हमें इसमें लगा देनी है, जिससे हमारे शरीर के अंदर अगर कभी पैरालिसिस के कोई जीवाणु पाए जाते हैं तो वो नष्ट हो जाए। अगर शरीर में कंपन होती है तो वो चली जाए। अगर जीवन बड़ा असहज है तो सहज हो जाए। नसनाड़ियों में खिंचाव, हाथ का दर्द करना, छोटी सी क्रिया है। अब एक हाथ को ऐसे होल्ड करिए, मुट्ठी को बंद करिए और गोल गोल घुमाइए पूरे ताकत से ऐसे। जितनी नसें हाथ के माध्यम से शरीर को संचालित करती है वह सब की सब धीरे 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 खुल जाएगी। और सुबह सुबह अगर आपने नसों को खोल दिया तो ये आपको पूरा दिन इतना शक्ति और स्फूर्ति देगी जिससे आप दिन भर में बिल्कुल थकेंगे नहीं। लगाइए ताकत, जरा मुट्ठी को गोल घुमाइए पूरा, एक हाथ से पकड़ के पूरी ताकत के साथ, ऐसे नहीं
पूरी ताकत के साथ। ऐसा मानिए कि ताकत से हम पूरी मुट्ठी को घुमा रहे हैं, या खिंचाव आएगा जिससे हमारी मांसपेशियां, जो मांस शरीर में लटक जाता है, जो नसें दर्द करने लगती है, जो शरीर थक जाता है, जो ओज से विषक्त हो जाता है, वह शरीर सहज ही तेज पुंज हो जाएगा। अब दोनों हाथों को एक साथ घुमाइए। साधारण क्रिया है, लेकिन सुबह सुबह ये शरीर को बड़ी ताकत दे। उल्टा घुमाइए, अच्छे सीधा और उल्टा, बस रिलैक्स हो जाइए। अच्छा लगा ना हाथ में? धीरे धीरे ये हाथ शक्तिशाली हो जाएगा। जिसके हाथ शक्तिशाली होते हैं वह दूसरे को शक्तिशाली बना सकते हैं, लेकिन जो स्वयं शक्तिशाली नहीं होता दूसरे को शक्तिशाली नहीं बना सकता। जो आपके पास है वही आप दूसरे को दे पाएंगे, जो आपके पास नहीं है वो आप कहां से लाके दे सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास स्वस्थ है तो आप किसी को स्वस्थवान बना सकते हैं। अब जरा गर्दन को घुमाइए गोल अच्छे से, ऐसे। सर्वाइकल की समस्या, गर्दन का दर्द करना, कंधों का दर्द करना अपने आप गायब हो जाएगा। जीवन में कभी गर्दन का दर्द नहीं होगा। उल्टा घुमाइए इसको, आंखों को बंद करके। रिलैक्स हो जाइए। बड़ा आनंद मिलता है जब आप किसी भी शरीर के किसी भी भाग का व्यायाम करते हैं तो वह शरीर का भाग पुष्ट होता है, जिससे एनर्जी, एक शक्ति का संचार होता है, शरीर पुष्ट होने लगता है। आइए आज हम भगवान सूर्य को प्रणाम करेंगे, भगवान सूर्य का नमस्कार करेंगे। अब हम 2-3 दिन में इतने कैपेबल हो चुके हैं कि हम नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए आप खड़े हो जाइए और देखते हुए सूर्य नमस्कार करें। आचार्य जी आपको दिखाएंगे नमस्कार की पद्धति। सबसे पहले बैकबोन सीधी, मेरुदंड सीधा, दोनों पांव मिले हुए, पंजों से पंजा मिला करके हाथ को जोड़े ऐसा। सूर्य नमस्कार की पद्धति है, हाथ को जोड़े, कोनियां ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। वक्षस्थल के पास यानी चेस्ट के पास हमारे दोनों हाथ इस प्रकार से बोलिए ओम। पहले सुन लीजिए, आपको हर नमस्कार के बाद क्या बोलना है? ओम सूर्याय नमः। अब बोलिए साहब। किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं, बड़े भाव से, जैसे आप किसी को प्रेम कर रहे हैं, जैसे आप किसी को सम्मान दे रहे हैं, जैसे आप किसी का आदर कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान सूर्य को प्रेम से प्रणाम करिए। हे सूर्यदेव, हे तेज पुंज युक्त परमात्मा, हम आपको अपना नमन प्रणाम करते हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। इसलिए दोनों हाथों को बढ़िया से जोड़ करके ओम सूर्याय नमः। अब दूसरे पोजीशन की ओर जाएंगे, दोनों हाथों को उठाएंगे ऊपर, ओम भास्कराय नमः। नीचे की ओर आएंगे, ये दूसरा प्रणाम है, भगवान सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान सूर्य कौन है? तेज पुंज को देने वाले, आरोग्य को। खड़े हो जाइए,
अब तेज और पुंज को देने वाले परमात्मा को प्रणाम करना है तो तेज पुंज युक्त होके ही देना पड़ेगा, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होता है उसके सामने वैसे ही जाने में अच्छा लगता है। नहीं, स्वयं परमात्मा आरोग्य को देते हैं तो उनके सामने जब जाना है तो आरोग्य युक्त बन करके, उनके पुत्र बन करके, शिष्य बन करके जाना है। भगवान हनुमान जी महाराज के भी गुरु हैं भगवान सूर्य, और हनुमान जी महाराज कौन है? जिस गुरु ने अपने शिष्य को चारों युगों में प्रकाशित होने वाला बना दिया, वह भगवान सूर्य है। भगवान सूर्य के पुत्र भी वैसे नहीं बन पाए जैसे भगवान सूर्य के शिष्य बन गए। तीसरा प्रणाम, ओम भास्कराय नमः। राइट लेग को आगे लाएंगे, लेफ्ट को पीछे ले जाएंगे और दोनों हाथों को आगे की ओर झुका करके गर्दन को ऊपर उठा करके भगवान को निवेदन प्रणाम करेंगे। चलिए करिए, इस मुद्रा में आइए, आराम से, धीरे धीरे होगा। ये नमस्कार अगर एक बार हो गया तो दिन में एक बार प्रणाम करने का मन जरूर करेगा। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। अब अगला प्रणाम, ओम रविशंकराय नमः। पूरे शरीर को पीछे की ओर खींचिए, प्रयत्न करिए कि पंजे जमीन पे पूरे के पूरे लग जाए और बड़े भाव से, पांव आगे नहीं आने चाहिए, जितने हैं वहीं रहे। और कोशिश करिए कि भगवान को पूरा मस्तक झुका करके ये शरीर उनको प्रणाम की ओर भेज दें। अब अगला प्रणाम देखिए, पूरे शरीर को नीचे की ओर लाना, दंडवत की मुद्रा में पूरे के पूरे लेट जाइए और अपने हाथों और पंजों पे पूरे शरीर को उठाइए, हाथों और पंजों पे। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। आइए पांचों प्रणाम को बढ़िए। अब लेफ्ट लेग को आगे लेके आइए, राइट को पीछे रखिए और पूरी भुजाएं तनी हुई। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। अब दोनों पांव पीछे की ओर ले जाइए, प्रणाम करिए परमात्मा को। ओम जगत प्रकाशाय नमः। ओम जगत प्रकाशाय नमः। आइए खड़े हो जाइए। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। पुनः हाथ जोड़ने की मुद्रा में आइए ऐसे, और फिर दोनों हाथों को उठा करके श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे पीछे की ओर। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। अब पुनः हाथ जोड़ लीजिए भगवान को और प्रणाम कर लीजिए। ये 11 आसनों का भगवान सूर्य को प्रणाम है। कितने आसनों का? 11 आसनों का। अगर हमने भगवान सूर्य को रोज प्रतिदिन 5 बार ऐसे प्रणाम कर लिया तो 3 चीजें एक साथ हो जाएगी। योग हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा, भजन हो जाएगा और स्वास्थ्य सुधारने के लिए एक्सरसाइज हो जाएगी। एक सूर्य नमस्कार में सब कुछ निहित है, सब कुछ निहित है। और आज तो कमाल इस बात का है कि हमसे अच्छा एक गोरे अंग्रेज अच्छा करने लग गए हैं भगवान सूर्य को प्रणाम। बहुत जरूरी है सूर्य नमस्कार को सीखना, इसलिए इसको एक बार और अब पूरे प्रणाम को आप देखिए कि कितना फास्ट और कितने आराम से ये हो सकता है।
आप देखिए आचार्य जी को, और आगे और आगे आगे थोड़ा आगे। हाँ, पहला प्रणाम, हाथ जोड़ करके भगवान को नमस्कार किया, पीछे की ओर गए, फिर आगे की ओर आए, लेफ्ट लेग को पीछे, राइट को आगे, पूरे शरीर को पीछे ले गए, दंडवत प्रणाम किया, भुजाओं के बल पे उठे और फिर राइट लेफ्ट को आगे, राइट को पीछे, पंजों के बल फिर खड़े हुए, भगवान सूर्य को नमस्कार किया और पीछे की ओर गए और वापस सहज मुद्रा में आ गए। है ना, बड़ा सिंपल है ना, साधारण है ना। चलिए अब सबके सब एक साथ करिए। प्रणाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, पहली बार में सीख गए आप। गुड बॉय गुड गर्ल है। ये भगवान सूर्य को प्रणाम है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए और घर में इसकी प्रैक्टिस करिए, जितना कर सके उतना प्रैक्टिस करिए। अब एक बार और आपको दिखाते हैं, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि हमारे एक बहुत बड़े पात्र हुए हैं महाभारत में, ब्रकोदर। जानते ब्रकोदर को? ब्रकोदर कौन जानता? हमारा देखिए किसी ने? हे भगवान, जैकी चैन कौन है? सब जानते हैं। महाभारत में ब्रकोदर कहा जाता है भीम को, और भीम जैसे हमारे महापौर जी पूरे पूरे आसन कर रहे हैं, जोरदार तालियां। आज अब सत्र के प्रधान देवता हमने स्थापित किए, हर रोज सत्र के देवता स्थापित होंगे। तो आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इस सत्र के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय ठक्कर साहब, बैठे हैं। जोरदार तालियां ठक्कर साहब के लिए। तभी ये शिविर और अपने प्रभुता की ओर, अपनी भव्यता की ओर बढ़ेगा धीरे धीरे। सुबह सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार उठ गए तो फिर आपको लगता है कि आपने क्या पाया और आपने क्या खोया। ठीक बात है, क्योंकि बहुत पुरानी आदत है, सोते सोते आदमी इतना आलसी हो गया कि सुबह सूरज का उगता पता ही नहीं। अगर एक बार हमने सुबह के सूरज को देखना प्रारंभ कर दिया, सुबह सुबह अपने परमात्मा को प्रणाम करना सीख गए, तो आप समझ लीजिए फिर आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। आइए सूर्य नमस्कार को देखिए। सीधे खड़े होना है, शरीर पूरा पुष्ट की ओर बढ़े, ऐसा नहीं कहीं से ढीला, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, है ना। पूरी पुष्टता की ओर शरीर रहे। देखिए ये पंजा ऐसे, ये पंजा ऐसे, और जितना हो सके अपने आप को ताने आगे की ओर ऐसे। अंगुलियों के बल शरीर को खड़ा करें, गर्दन को उठाए ऊपर, सीने को लाए बाहर। थोड़ा सा रुके इसमें, और उसके बाद दूसरे दोनों पांव को ले जाए पीछे, ऐसे प्रणाम करें और दूसरे पांव को लाए आगे। फिर ले जाए दोनों पांव को पीछे, दंडवत करें प्रणाम। दंडवत प्रणाम में आपके हाथ और आपके पंजे, इनके बल पर ये शरीर पूरा खड़ा होना चाहिए। माताएं घुटने लगा सकती है, पुरुषों को घुटनों भी नहीं लगाने, शुरू शुरू में लगा सकते हैं, क्योंकि आगे थोड़ा माल ज्यादा है, लोड ज्यादा हो जाता। नहीं, आप इस आसन को रोज सुबह और शाम को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। 2 समय भगवान सूर्य को प्रणाम किया जाता है। कब कब? जब आपको भगवान उठाते हैं प्रभात काल में। यह सूर्य सहस्रांशो
तेजो रासे जगतपते अनुकंपा मामत्या ग्रहणार्गम दिवाकर। जब भगवान सूर्य को प्रकाशित करते हैं तो बड़े बड़े विद्वान भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, प्रणाम करते हैं। हे नाथ, ये जल की शीतलता आप में रहे ताकि आपका प्रकाश तुम्हें जलाए नहीं, आपका प्रकाश तुम्हें बनाए, है ना। प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक प्रकाश जला देता है और एक प्रकाश बना देता है। तो ये बनाने वाला प्रकाश हो, इसलिए आपको प्रणाम। और दूसरा, जब भगवान पुनः अपने घर की अस्ताचल लौट जाए उस समय भगवान को प्रणाम करें। कनक वर्णम महातेजम रत्नमाला विभूषितम प्रातः काले रवि दर्शनम सर्व पाप विमोचनम। भगवान सूर्य के दर्शन से सभी पापों का शमन हो जाता है, इसलिए जाते हुए सूर्य को प्रणाम करें। प्रभु, जब आप कल सुबह आए तो हम आपके पुत्र, आपके शिष्य बन करके आपके समकक्ष उपस्थित हो सके, ऐसा हम आपको प्रणाम करते हैं। दोबारा प्रणाम करते, ठीक है। सूर्य नमस्कार सीख गए, एक बार और करते, 5 बार पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बहुत बढ़िया, इसको करेंगे टायर कम हो जाएंगे, चेहरा एकदम दमक उठेगा, आंखें आनंदित होगी, शरीर पुष्ट होगा। ये शरीर ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा कि जहां जा रहे हैं ऐसे। आजकल अब आगे आने वाली पीढ़ी ऐसे पैदा होने वाली है, मोबाइल देखते देखते दिन रात आदमी से देखता रहता है, गर्दन यहां से ऐसे घूम जाएगी। पहले हमारे पूर्वज कहते बंदर जैसे होते थे, नहीं तो दोनों हाथों पांव से चलते थे। धीरे धीरे उन्हें सुधार आया तो 2 पांव पे खड़े हो गए। धीरे धीरे और सुधार आया तो फैशन डिजाइनिंग ये वो दिन दुनिया आ गई, जिससे आदमी सुंदर हो गया। अब ये मोबाइल का फैशन आ गया तो आदमी ऐसे रहता है, तो पैदा होते बच्चा ऐसे ही होगा, गर्दन ऐसी हो जाएगी, सीधा होना चाहिए। मोबाइल का उतना इस्तेमाल करो जितनी आवश्यकता है, किसी भी वस्तु का इस्तेमाल उतना करना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता है। और जीवन में एक बात का ध्यान रखें, हर एक व्यक्ति का अपना प्राइवेट टाइम होना चाहिए, स्वयं स्वतंत्र, स्वयं से बात करे ऐसा समय उसके पास होना चाहिए। और वो समय है योग का। कम से कम इस समय सुबह सुबह उठ करके हम अपने आप को थोड़ा समय दे सकते हैं। मात्र आधा घंटा दीजिए अपने आप को। कितना? आधा घंटा। 2 घंटे देने की आवश्यकता नहीं है, आधा घंटा ही आप दीजिए। आप एक दिन सूर्य नमस्कार को ले लीजिए, एक दिन 4 प्राणायाम को ले लीजिए, एक दिन 4 आसन को ले लीजिए, इतना पर्याप्त है। अगर आप इतना भी करते हैं तो आप निरोग तो रहेंगे ही, साथ साथ में आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, जुझलाहट नहीं आएगी, कोई रोग आपके पास नहीं है। बैठिए। हमने परसों एक आसन सिखाया था, पद्मासन सिखाया था ना। कितने लोग कर पा रहे हैं? वेरी गुड भैया, नासिक की जनता बड़ी जागरूक है। वेरी गुड। अगर आप दोनों पांव ना रखें तो एक पांव भी रख सकते हैं ऐसे, मेरी तरह एक पांव रखिए तो धीरे धीरे दूसरे पांव की आदत पड़ेगी। अगर दोनों पांव नहीं जा रहे हैं तो एक पांव रखिए तो धीरे धीरे दूसरा पांव भी आएगा, ऐसे। आइए प्रारंभ करते हैं वह प्राणायाम जिससे पूरे शरीर की नस नाड़ियां एकदम खुल जाए, पवित्र हो जाए ये शरीर, नस नाड़ियों में शोधन हो जाए। जिस प्रकार से दूध से मक्खन निकल जाता है, ऐसे ही इस शरीर से जो शरीर की ऊर्जा है वह शरीर के पास आ जाए और जो शरीर का वेस्टेज द्रव्य है वो बाहर की ओर चला जाए। राइट हैंड को उठाइए, राइट नोज को बंद करके लेफ्ट से श्वास को खींचिए।
कूलर वाला। श्वास को धीरे धीरे खींची। अब देखिए इसकी कला सीखिए करने की। कई लोग क्या करते हैं, जब प्राणायाम करने का समय आता है और घड़ी देखते हैं कि गुरुजी ने कहा कि 25 बार करना है, मेरे पास 5 मिनट, 5 मिनट में 25 बार कैसे पूरा होगा? ऐसे नहीं करना, कोई जल्दी नहीं है। अगर 5 मिनट ही आपके पास है तो आप 5 मिनट ही आपके पास में है तो 5 बार करिए। जरूरी नहीं कि 25 बार पूरा करना है आपको, 5 बार करिए, कम करिए लेकिन अच्छा करिए। स्वस्थ तभी रहेंगे जब ठहराव आएगा, और योग व्यक्ति को ठहराव सिखाता है, अनबैलेंसिंग नहीं, बैलेंसिंग सिखाता है। बहुत आराम से बैकबोन को सीधा रखते हुए गर्दन को सामने की ओर, ना ऐसे ना ऐसे, सीधा गर्दन, और अनुलोम विलोम भी कहते हैं इसको, नाड़ी शोधन भी कहते हैं इसको। फर्क नहीं पड़ता कि नाम क्या है, फर्क पड़ता है कि हम कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, कितनी भव्यता से इसको हम समझा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आंखों की रोशनी को तेज करेगा, मस्तिष्क में जो ग्रंथियां उन्हें खोल देगा, माइग्रेन जैसी समस्या से निजात मिल जाएगी। पेट में गैस बनती है, भोजन नहीं पचता है तो पचने लग जाएगा, और चेहरे पे जो झुर्रियां आने लगी है, रिंकल आने लगे, वो धीरे धीरे दूर चले जाएंगे। हर प्रकार का भोजन अपने आप डाइजेस्ट होने लगेगा, हर प्रकार का भोजन स्वतः ही डाइजेस्ट होने लग जाएगा। पांच बार 10 बार करें, फिर थोड़ा रुक जाएं, फिर थोड़ा आराम करें, फिर थोड़ा सा करें, और बहुत आराम से पूरे श्वास को खींचे, पूरे श्वास को छोड़ें। पूरे श्वास को लें और पूरे श्वास को छोड़ें। अच्छा, कौन बता सकता है कि हम एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक मिनट, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? आप एक घंटे में कितनी श्वास लेते हैं? 24 घंटे में कितनी श्वास लेते हैं? कौन बताएगा? क्या आवश्यकता गिनने की? जरूरत ही नहीं है। आवश्यकता इतनी है कि कपड़े अच्छे हो, गाड़ी अच्छी हो, मोबाइल अच्छा हो, दोस्त अच्छे हो, नहीं। आवश्यकता खाना अच्छा हो, टेस्टी हो, लेकिन शरीर के अंदर के सिस्टम के समझने की आवश्यकता है ही नहीं। भगवान ने इतना नेचुरली, इतना अच्छे से बना दिया है इसको कि कभी डैमेज होता ही नहीं है। ये चाइना मोबाइल नहीं है, ये मेक इन इंडिया है, मेक इन हिमसेल्फ है, इसलिए ये कभी खराब नहीं होता। इसलिए आदमी ने इनका ध्यान रखना, रख रखाव ही छोड़ दिया है। हम 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं। कितनी? 21,600 श्वास। औसतन हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया 1 मिनट के अंदर में 25 से लेकर के 35 तक होती है।
और ऐसा मानना है कि ये श्वास जितनी हम कम लेंगे उतनी हमारी एज बढ़ जाएगी। और श्वास कम रोक तो सकते नहीं, नाक बंद नहीं कर सकते कि चलो आधा घंटा बंद कर लेते हैं, पता आधे घंटे बाद है ही नहीं आदमी। इसकी प्रक्रिया ये योग है, धीरे धीरे अपने आप में इतना सहन शक्ति लेके आए कि श्वास की प्रक्रिया धीरे हो जाए। अब आप समझ लीजिए कि आप जब बैठे होते हैं तो आपकी श्वास चलती है 18 से 22 के अंदर, जब आप चलते हैं तो आपकी श्वास चलती है 22 से 30 के अंदर, जब आप खाना खाते हैं और बोलते हैं, बात करते हैं तो आपकी श्वास चलती है 35 से 40 के अंदर, और जब आप नाचते हैं या सांसारिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं तो श्वास पहुंच जाती है 70 से 75 के पास 1 मिनट में। तो जितना हम अपने आप को असहज करेंगे उतनी श्वास की गिनती बढ़ती रहेगी, और जितने श्वास की गिनती बढ़ेगी उतनी आपकी आयु कम होती जाएगी। अगर आप 1 मिनट में 16 श्वास लेते हैं तो आप 100 साल के हो सकते हैं। 16 श्वास अगर आप जीवन में 1 मिनट में प्रति मिनट 16 श्वास लेते हैं तो आप 100 वर्ष के हो सकते हैं। उसके ऊपर जितनी श्वास लेंगे वो 100 वर्ष से उतना ही मीटर आपका डाउन डाउन होता जाएगा। आज साइंस कहता है कि औसतन व्यक्ति की आयु कितनी है, 60 से 70 और 70 से 75, बस इसके बाद तो आदमी खुद ही बोलता है भगवान अब जीना नहीं, बस किसी को पूछो भाई कैसे हो, बोला बस चल रहा है। कुछ मत पूछो क्या है, चल रहा है। प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है जीवन में, उमंग नहीं। हम इस संसार के प्राणियों के श्रेष्ठ प्राणी हैं, सबसे श्रेष्ठ। घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, खरगोश, हिरन, भालू, रीछ, हाथी, इतने असंख्य जानवरों में से, प्राणियों में से ये मनुष्य सबसे अद्भुत प्राणी है। लेकिन वह अद्भुत प्राणी भी संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट जीवन, क्योंकि जीवन का ध्येय समझ में नहीं आया। आइए थोड़ा सा प्राणायाम और करिए। नाभि कमंडल से श्वास को खींचना है और छोड़ देना बाहर। श्वास को पूरा लेना और पूरा छोड़ना है, आधा आधा श्वास नहीं, पूरा पूरा श्वास लें और पूरा पूरा श्वास छोड़ें। ये जीवन का बहुत अद्भुत प्राणायाम है। ये माइग्रेन जैसी समस्याओं से आपको निजात दिला सकता है, ये अपाचन, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से आपको निजात दिला सकता है। ये आपके शरीर के अंदर एकत्रित हो रहे बेकार के द्रव्य से, यानी जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे आपको निजात दिला सकता है। अच्छा खासा आदमी पंप फटने से तुरंत स्वाहा हो सकता है। इसलिए ये प्राणायाम बहुत जरूरी है। करिए, चलिए दोबारा से उठाइए हाथ को ऊपर, थोड़ा सा रुकिए। अब जैसे बैठे हैं वैसे ही सीधे बैठ करके दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और ये जो चिन्ह है ना थोड़ी, इसको जमीन पे लगाने का प्रयास करें। ऐसे ही बैठे बैठे देखिए, लगी कहां तक पहुंची? ये अपना टारगेट है कि इस टारगेट को चेस करना है, कि चिन्ह को जमीन पे लगाना है बैठे बैठे। देखिए,
और 15 दिन में लगा लेंगे। 15 दिन लगातार योगा का अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित तौर पे लग जाएगा। बड़े आराम से, बड़ी सहजता के साथ। देखिए है ना, आसान, वेरी इजी, एनीबडी कैन डू इट। अच्छा ऐसा करिए, अपने शरीर को उठाइए। अभी कोशिश मत करिएगा, पहले देख लीजिए। कितना आसान है देखो। कोई आदमी अगर हमको चलते हुए बोलते है सुनो, तो इतना गुस्सा था, बोला तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे को ए बोल दिया, जानते नहीं कौन हूं मैं। मेरे को पूछे कौन, बोला कौन हो, अपने आप को नहीं उठा सकते हो, तुम दूसरे को क्या करोगे। अगर कुछ हो तो अपने आप को उठा के दिखाओ। अपनी पावर का इस्तेमाल सबसे पहले अपने लिए करना। अगर स्वयं में एग्जाम परफेक्ट हो गया तो फिर हम दूसरी दुनिया से लड़ सकते हैं आराम से। धीरे धीरे होगा, चिंता मत करिए, ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाएगा, धीरे धीरे। ये तो मैंने ऐसे ही सिखा दिया आपको, सिखाने की प्रक्रिया में है नहीं, मजाक कर लिया आपके साथ थोड़ी सी। ये इतना आसान नहीं, थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है आपका हाथ क्रैक हो जाए, हो सकता है कि आपको चोट लग जाए। ये इतना इजी नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अभ्यास नहीं है ना। अभ्यास हो जाएगा, 10-15 दिनों में शरीर हल्का हो जाएगा तो आप आराम से उठा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बड़े सहजता से आप शरीर को देखे ऐसे उठा करके झुला सकते हैं, बड़े प्रेम से। लेकिन अगर आपके पास बैलेंस नहीं बनेगा तो दिक्कत हो सकती है। चलिए रिलैक्स हो जाइए, सहजता के साथ आनंद से बैठिए। आज आपने क्या सीख लिया है? भगवान सूर्य का नमस्कार सीख लिया है। अब इस नमस्कार को परफेक्ट करके कल करके दिखाना है आपको। समय का सम्मान करना हमें बहुत जरूरी है। हमने टाइम रेगुलेशन फिट किया है 6 से 7:30, इसके आगे नहीं जाएंगे। लेकिन आज संडे है, फिर भी मैं आपको आज छोड़ देता हूं। उसका कारण यह है क्योंकि समय का हम सम्मान करेंगे तो समय हमारा सम्मान करेगा। ज्यादा मिल जाता है इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा खा लीजिए, नहीं, उतना ही खाइए जितना शरीर को आवश्यकता है, उतना ही इस्तेमाल करिए जितनी रिक्वायरमेंट है। वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, खराब करने की जरूरत नहीं है। अब आपको एक पद्धति और सिखा देता हूं, क्योंकि 5 मिनट है हमारे पास, नहीं, सोने की, कैसे सोया जाए। लोगों को सोना नहीं आता है। कुछ लोग तो ऐसे सोते हैं कि आदमी देखकर डर जाएगा, जैसे इंजन चल रहा हो, भयंकर खर्राटे चल रहे हैं, बढ़िया से पांव दोनों फैले हुए, उसको तो ये होल भी कम पड़े, बोले अकेला छोड़ दो इसे आदमी को एकदम। भैया उसके साथ में कोई सोएगा तो पता नहीं क्या होगा उसका। और आज पहले तो घर बड़े होते थे गांव में, है ना, खेती बाड़ी में घर बड़े बड़े घर होते थे। अभी तो घर डिब्बे जैसे हो गए। 10x5 का 10x12 का रूम है, उसके भी छोटी सी दीवार है, थोड़ा सा आवाज करोगे बगल वाला बोलेगा क्या कर रहे हो। जीवन बड़ा सीमित होता जा रहा है। हमें नहीं पता चल रहा है कि हम बड़े हो रहे हैं कि हम छोटे हो रहे हैं। लेकिन हम इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक चीज खो रहे हैं, वह है अपना मौलिक स्वरूप। जैसे हम हैं, हमारी इनोसेंस खो रही है। कल एक पत्रकार ने हमसे पूछा कि गुरुजी क्या भारत में क्या आपको लगता है कि युवाओं में क्या चीज ऐसी है जो बहुत बदलाव के साथ बदल रही है। तो मेरे को एक ही चीज समझ में आई, हमारी इनोसेंस खो रही है। हमारा नेचुरल जो जीवन था ना, वो हमारे से दूर जा रहा है। हम बहुत बनावटी हो गए हैं, घंटों घंटों बातें करते हैं, घंटों घंटों झूठ बोलते हैं, यहां वहां की गप लड़ाना, यहां वहां की बातें करना, कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन का आधे से ज्यादा 70% हिस्सा फिजूल के कामों में चला जाता है, फिजूल की बातों में चला जाता है। हम इतने बातूनी हो रहे हैं कि हमारी बातों के कारण हम ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट बनते जा रहे हैं। और एक्स्ट्रा स्मार्ट से हर व्यक्ति बचता है, भैया ये बहुत होशियारी से बच के रहना, कब पता नहीं किसको बेच दे। हमारा जो इनोसेंस है ना, वो हमसे दूर जा रहा है। नेचुरल बन के रहिए, बहुत सारी चीजों को जान के अनजान बन जाइए। हर चीज जरूरी, हर चीज को जाना जाए, हर चीज को नहीं जाना जा सकता।
संसार में बहुत सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए, जो बुराइयां हैं संसार की छोड़ देना चाहिए। लोग बुराई करना शुरू करते हैं तो बोलते फलाना नेता ऐसा है, फलाना व्यक्ति ऐसा है, फलाना प्रदेश ऐसा है, फलाना देश ऐसा है, फलाने लोग ऐसे हैं, फलाना काम ऐसा। क्या हो सकता है? हम कैसे इस पे ध्यान दें? क्या हो सकता है? फिजूल के समय को वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए ठीक से सोना तभी आएगा जब हम इनोसेंस छोटे बच्चे के जैसे हो जाएंगे। जब हमारा भाव छोटे बच्चे जैसा हो जाएगा फिर हमें सोना भी आ जाएगा। इस समय तीन चीजें में नहीं आती हैं, एक सोना, एक खाना और एक नहाना। तीनों नहीं आता। आदमी नहाने कब जाता है? जब ऑफिस पहुंचना है 9 बजे तो 8:30 बाथरूम में घुसेगा। ये तो भगवान का शुक्र है कि ये वैज्ञानिकों ने ये ब्रश बना दिया प्लास्टिक का। लोहे का होता तो रोज मुंह में 2 छेद होते। इतना तेज से ब्रश करते हैं, फटाफट 2 बार इधर 2 बार इधर मारा, कुल्ला किया, धोया और पानी डाला, गरम ठंडा जो पानी मिला डाला शरीर पे, साबुन लगाया, फिर पानी डाला, नहाया, तौलिए से रगड़ा, बाहर आया, कपड़ा पहना, ब्रेड के 4 टुकड़े उठाए, कॉफी उठाई हाथ में, पिया और भागा ऑफिस। और ऑफिस में जाके क्या कर रहे हैं? ऑफिस भी नहीं पहुंचे हैं, बस स्टेशन पे दोस्तों के साथ ऑफिस गप लड़ा रहे हैं, बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। कल क्या किया, परसों क्या किया। सुबह सुबह मौन रहिए, कम से कम सुबह 2 घंटे मौन होकर के अपना काम करिए, और बोलना पड़े तो कम बोलिए, क्योंकि सुबह एनर्जी सेवअप होती है। सेवअप एनर्जी बहुत ज्यादा व्यक्ति को आनंद और उमंग देती है। हमारी एनर्जी हम खुद सेव करते हैं और खुद बनाते हैं। सोने से एनर्जी मिलती है और मौन रहने से एनर्जी सेव होती है ना। तो जितना मौन रहेंगे उतनी एनर्जी मिलेगी। तो कोशिश किया करें कि थोड़ा मौन रहा जाए, कम बोला जाए, बेफिजूल की बातों से बचा जाए, तो सोने का आनंद आएगा। खाना क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसका भाव पता चलेगा। नहाना कैसे चाहिए ये भी हम बताएंगे, कैसे नहाया जाए। मैंने अपने शोध पत्र में 21 प्रकार के स्नान लिखे थे, कैसे स्नान किया जाए। 21 प्रकार के हमारा जो शोध पत्र योग का हमने पीएचडी पे फाइल किया है, उस पे 21 प्रकार के नहाने के तरीके लिखे कि कैसे नहाया जाए। अगर व्यक्ति ठीक से नहाना भी सीख ले तो कभी रोगी नहीं हो सकता। ठीक से सोना सीख जाए तो रोगी नहीं हो सकता है। आइए, महात्मा पधारे हैं, महंत भूषण दास जी महाराज, स्वागत है आपका। जोरदार तालियां आपके लिए। वाह भाई वाह। विराजिए। तीर्थराज प्रयाग के संत हैं और बहुत ही अद्भुत संत हैं। हर कुंभ में जाते हैं, हर कुंभ में सेवा करते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। अच्छे महात्मा हैं। सौभाग्य है अपना कि सुबह सुबह महात्मा स्वयं आके दर्शन दे रहे हैं। ये परम सौभाग्य की बात है, अच्छा संकेत है। आइए, सोना सीख लें, सो मत जाना, लेकिन खाली सिखा रहे हैं। दो प्रकार से सोया जाता है। एक सोना होता है आप सीधे अपने पांव को लेटा करके जब आप सोए तो सबसे पहले बाईं करवट यानी लेफ्ट साइड में अपने आप को मोड़ करके सोए। ऐसे ऐसे आप सो सकते हैं। ये सोने का तरीका है। दूसरा सोने का तरीका है आप जब 15-20 मिनट और लेट जाएं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की ओर सोते हैं तो आपका भोजन डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। जो कुछ भी आपने खाया वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर आप राइट हैंड साइड की ओर जाते हैं तो आपकी किडनी पे इफेक्ट आ जाएगा। जो भोजन आपने खाया पचेगा नहीं और उससे किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। और किडनी एक बार डैमेज होना शुरू हो गई तो फिर जल्दी ठीक नहीं होती। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड को अपना मेन पार्ट बनाए सोने के लिए। और खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। दूसरा साइड देखिए, आप सीधे सो रहे हैं तो पांव पे पांव रख के कभी मत सोइए। लोग अक्सर क्या करते हैं, ऐसे सो जाते हैं। ये हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए पांव पे पांव नहीं, पांव सीधे रहे हमेशा। इस प्रकार से आप सो सकते हैं। हाथों को चाहे नीचे रखें चाहे सीने पर रखें, आप ऐसे सीधे सो सकते हैं। और फिर आप करवट ले सकते हैं बड़े आराम से, इस प्रकार से। और तीसरा सोने का प्रकार है उल्टा होकर के सोना, जो रिलैक्स देता है, लेकिन बहुत नहीं सोना चाहिए। थोड़ा, जब आप दिन में कभी आपको कहते हैं ना पावर नैप लेनी हो, एक
एक नींद होती है पावर नैप, अंग्रेजों की भाषा में पावर नैप कहते हैं। पावर नैप का मतलब आप बहुत थक गए हो तो 20 मिनट के लिए आप सो जाइए, आप पुनः रिचार्ज हो जाएंगे। आंखें दर्द कर रही है, जल रही है और बहुत थक गए हैं काम करते करते, लेकिन चल रहे हैं, मत चलिए, रुक जाइए। कभी कभी मैं देखता हूं कि लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो इतना ड्राइविंग कर रहे हैं कि वो आराम ही नहीं करते, और जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण गुस्सा आने लगता है, जुझलाहट आने लगती है। फिर सिगरेट लोग पीते हैं, चाय पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, काला पानी पीते हैं, और उससे नींद को भगाने का प्रयत्न। किसी को भगाइए मत, नेचुरलिटी में रहिए। नींद आ रही है तो लीजिए उसको, 20 मिनट का पावर नैप ले लीजिए, आप फिर रिचार्ज हो जाएंगे। 20 मिनट फालतू की बातें ना करके 20 मिनट अपने आप को दे दीजिए। और सुबह में ऐसे सोइए, एक बार नींद व्यक्ति की खुलती है, सुबह 4-5 बजे नींद खुलती है, उस समय सोने का तरीका ठीक से कर लीजिए, आधा घंटा सो जाइए दोबारा से, तो आपको पूरे दिन फिर एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फुल दिन रिचार्ज रहेंगे। देखिए पावर नैप लेने का तरीका, पाँव को मोड़िए ऐसे, हाथ को रखिए ऐसे और ऐसे सो जाइए। दूसरे भाग से भी ऐसे ही आप इसको कर सकते हैं। सोने के प्रकार है, गलत सपने नहीं आएंगे, नींद अच्छी आएगी और फिर उठने का मन करेगा। जब बैटरी रिचार्ज हो जाती है तो मोबाइल अपने आप टू टू करने लगता है। आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी तो अपने आप शरीर कहेगा उठ जाते हैं, अब नहा लेते हैं, अब सुबह हो गई। लेकिन जब हम थके रहते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं, तो क्या होता है कि व्यक्ति बार बार बिस्तर में गुलाटी लगाता रहता है, उठने का मन नहीं करता, क्योंकि वो थका हुआ है, वो एनर्जी नहीं उसके पास में। चलिए बैठिए, अब इस अभ्यास को आप थोड़ा करके देखना, फिर आपको लगेगा कि हाँ कुछ एनर्जी हमारे पास आई है। आज के शिविर का सत्र का पूर्ण विराम।